जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पे माँ लक्ष्मी ज्योतिषवाय संध्या सक्सेना। आप सभी को बता दूं, हम सभी के घर में तुलसी होती है। हिंदुओं के घर में तो तुलसी होती है और तुलसी काली भी होती है, लाल भी होती है। तुलसी का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग तुलसी पे रोज जल चढ़ाते हैं। बहुत सारी दवाइयों में यूज होती तुलसी, पूजा पाठ अनुष्ठान में होती है तुलसी। अगर आप बद्रीनाथ चले जाएं तो तुलसी दल को भगवान विष्णु के गले में डाला जाता है। नहीं पता आपको तो मैं बता देती हूँ। तुलसी की 108 बीट्स लेके उसको रोल करते हैं धागे में, फिर उसकी एक माला बनाते हैं और उसको भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम मंदिर में उनको चढ़ाया जाता है, भेंट किया जाता है। बड़ी बड़ी बहुत खूबसूरत मालाएं होती हैं जो तुलसी जी की होती हैं, वो जड़ती हैं। और तुलसी जी को हम जुखाम है, खांसी है, बुखार है, गला खराब है, रैशेस हो गए गले में, तो भी तुलसी जी का सेवन हम करते हैं। और इसके साथ साथ में आपको ये भी पता है कि तुलसी को घर में लगाने से, तुलसी की पूजा पाठ अनुष्ठान करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसी को लगाने का एक दिन भी होता है? तुलसी को हमेशा एकादशी को लगाया जाता है। तुलसी को हमेशा एकादशी पे लगाया जाता है। और तुलसी को ऐसे कैसे लगाएं अपने घर में जिससे कि वो आपके घर में शुभता और सिर्फ शुभता लाके दे, उसके ऊपर आज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक विश है, जो विश आई है ऋषि के लिए। ऋषि की मम्मी ने कहा था जितनी बार वीडियो बनाओगी उतनी बार बोलते जाना। क्या बोलना है? उनकी इच्छा है उनके बेटे का सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम में हो जाए, और शायद बैंगलोर से या हैदराबाद से है, इस समय कोचिंग ले रहा है। और उनकी एक बेटी है जो शायद 10th का बोर्ड का पेपर दे रही है, तो उसके भी 90% मार्क्स आ जाएं। तो मेरी हर महादेव से प्रार्थना है कि ऋषि की मम्मी की जो इच्छाएं हैं, जो ऋषि की इच्छा है, ऋषि की बहन की इच्छा है, वो सभी पूर्ण करने के लिए महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और साथ में एक लड़का है अनुज, वो कह रहा है कि दीदी मेरे लिए प्रार्थना कर दो यूनिवर्स में, यूट्यूब पे जाके, कि मेरी दुकान खूब चले खूब चले खूब चले। तो आपके लिए भी प्रार्थना है अनुज कि आपकी जो दुकान है वो खूब चले खूब चले खूब चले। लेकिन कॉस्मेटिक की दुकान है तो कॉस्मेटिक से संबंधित ग्रह को मजबूत कर लेना, इससे दुकान चलेगी। और कुछ उपाय हैं जो बताए जाते हैं दुकान में समृद्धि के लिए, वो मेरे वीडियोस देख लेना, आपको मिल जाएंगे। 10 जनवरी 2017 से मेरे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए, उनको फॉलो कीजिए, उसमें से जो उपाय हैं उनको नोट कीजिए, और उसमें से जो उपाय आपको आसान लगते हैं, इजी लगते हैं, उसको कर लीजिए। इसके अलावा एक और मैडम है, उनका नाम है रेणुका। वो कह रही हैं कि शादी करनी है, लव मैरिज, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो रेणुका की लव मैरिज हो ऐसा वो चाहती हैं, तो महादेव से प्रार्थना है कि उनकी इस शादी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हों, या जो भी परेशानी आ रही होगी जो वो फेस कर रही हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दीजिए, दूर कर दीजिए। रेणु चाहती है शादी हो जाए उसकी पसंद के लड़के से, तो उसमें जो भी काम बनता है आप उसे कर दीजिए। तो आज मैं आपको बता रही थी ऐसा कौन सा उपाय है जिसकी वजह से आपको करना है आपके घर में सुख समृद्धि लाए। तुलसी को आने वाली इस महीने की 10 तारीख को जो एकादशी है, उसी दिन लगाया जाना सबसे अच्छा माना जाता है। उस दिन तुलसी देवी को हम अपने घर में लाते हैं। तो आपको क्या करना है, घर के आसपास में कहीं पे नर्सरी हो, वहां जाएंगे, एक दिन पहले चले जाइए, वहां से आपको, या उसी दिन चले जाइए, एक पौधा लेके आना है नर्सरी से, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि कहना है कि हे तुलसी माँ, हम आपको अपने घर ले जा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप हमारे घर में सुख, प्यार, ऐश्वर्य दें, समृद्धि दें, खुशहाली दें। मैं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, हम खुश रहें, समृद्ध रहें, हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम हमेशा खुशहाल रहें खुशहाल रहें खुशहाल रहें। इस तरीके से आपको माता तुलसी को
आमंत्रित करना है कि इसलिए मैं आपको अपने घर लेना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ मेरे घर चलिए, मेरे घर को शुभ कीजिए, पवित्र कीजिए, मेरे घर में सुख समृद्धि दीजिए, ऐसे आपको बोलना है। जब आप बोल लेंगे फिर आपको वो तुलसी का पौधा अपने घर में लेके आना है। दुकानदार को अपने पैसे दे दिए, आप हाथ जोड़ के तुलसी के पौधे को ले आएंगे। फिर आपको जमीन में लगाना है, तो जमीन में आप 1 फुट गड्ढा अपने हाथ का बराबर खोदिए, उसमें जो है थोड़े से सुगंधित पदार्थ डाल दीजिए, जैसे कि कोई परफ्यूम, इत्र, चंदन, कुछ कच्चा चावल डाल दिया, कच्चा चावल 2-4 दाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उसको थोड़ा सा भूमि का पूजन कर लीजिए, धूप दिखा दीजिए, अगरबत्ती दिखा दीजिए, इससे भूमि का शोधन और पूजन हो जाता है। भूमि शोधन बहुत जरूरी होता है, इसका मतलब इस भूमि पे अगर कोई नेगेटिव चीज है तो वो भी हट के अलग हो जाए। भूमि को भगवान के नाम से पूज के, भगवान गणेश के नाम से, विष्णु जी के नाम से। अब विष्णु जी इसलिए क्योंकि तुलसी जो है वो विष्णु को प्यार करती है। तुलसी जी का जन्म जब हुआ था तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी पति मान लिया था और वो उन्हीं के लिए जिए। भगवान विष्णु से बहुत प्यार करती है, उनकी अर्धांगिनी माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप लिया था और शालिग्राम के रूप में ही वो जो है तुलसी जी के से विवाह करते हैं। क्योंकि उन्होंने तो अब लक्ष्मी जी को वादा किया था, सीता के रूप में भी वादा किया था कि मैं तेरे अलावा कभी किसी और औरत को छूंगा भी नहीं। एक पत्नी का व्रत लिया था, इसलिए विष्णु की एक ही पत्नी है हमेशा। कृष्ण अवतार में भी उनकी मेन तो एक ही थी, राधा, बाकी तो रानियां थी, बट उनका मेन बेसिक यही था। तो जब तुलसी जी ने कहा कि मुझसे शादी कर लो, तो वो विष्णु जी ने शालिग्राम का अवतार लिया। तो शालिग्राम का जैसे ही उन्होंने अवतार लिया तो वो पत्थर के रूप में उनको तुलसी जी के नीचे रखा जाता है और पूजा किया जाता है, राइट। तो आपको लाना है, फिर उसमें तुलसी का पौधा जमाना है, उस पर आप फिर मिट्टी डाल के, धूप दीप अगरबत्ती जला के, उसमें थोड़ा सा जल डाल के सुबह शाम आप उस पर दिया लगाइए। लगा सकते हैं तो, नहीं लगा सकते हैं तो धूप दीप दिखा दीजिए, जल सुबह चढ़ा दीजिए, शाम को धूप दिखा दीजिए, सुबह धूप दिखा दीजिए, शाम को दिया जला दीजिए, जो आपसे कंफर्टेबल हो वो करके वहां पे यदि आप बैठ के भगवान शिव की विष्णु जी की पूजा करते हैं, माता तुलसी का अष्टक भी होता है, तुलसी अष्टक बोलते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसे पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से आपके घर में नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, समृद्धि, सुख, सौभाग्य लेके आएगी। घर की स्त्री बीमार रहती है तो स्वस्थ हो जाएगी। एक बात ये देखना, जब भी घर में किसी पे मुसीबत आती है तो तुलसी सूख जाती है, इसका ध्यान रखना। खासतौर पे घर में कमाने वाले व्यक्ति पे जब मुसीबत आएगी तो तुलसी पूरी तरह से सूख कर खराब हो जाती है। तुलसी के नीचे दिया जलाइए, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन संडे नहीं करना। संडे को तुलसी माँ को छूते भी नहीं है। अगर आपको तुलसी के पत्ते खाने की इच्छा होती है तो आप शनिवार को ही तोड़ लीजिए, संडे को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और एक और चीज, कुछ लोग शौक में तुलसी जी के नीचे भगवान शिव को रख देते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं, ये गलत है। शिव को तुलसी के नीचे नहीं रखते हैं, उसको बेल के नीचे रखते हैं या किसी अन्य पौधे के नीचे रख लीजिए, लेकिन जो तुलसी जी हैं वहां तो सिर्फ शालिग्राम देवता को ही रखा जाता है। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं तो बाजार से शालिग्राम ले आइए, उनको भी पद प्रतिष्ठित करके जैसे शुद्धि करते हैं वैसे ही लेके आना, और फिर तुलसी के पेड़ के नीचे ही आप रख दीजिए। एक एक कामना पूरी होती है, ठीक है। तुलसी के पेड़ से, तुलसी के पेड़ के नीचे से रख देंगे कि एक एक कामना पूरी होगी। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना। 8126476099 व्हाट्सएप नंबर जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो मेरा नंबर है। आपको मेरी याद आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।